Grill in a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज्जाज, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, आरटीओ रोड, शास्त्री नगर, मेरठ। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। सीबीएसई बोर्ड को लेकर, एजुकेशन को लेकर रोजाना खबर हर साल संजीदगी से उन बच्चों को घर बैठे टिप्स देता है जो 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। 15 फरवरी को 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम शुरू हैं। लिहाजा हमारा कर्तव्य बनता है कि आपको कुछ ऐसे टिप्स दें कि स्कूल में पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसे महारथियों से, ऐसे सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से आपको रूबरू करवाएं जो आपको गागर में सागर की भूमिका अदा करे। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप राइटिंग स्किल को कैसे डेवलप करें, आप चीज़ों को कैसे लिखें, कौन से क्वेश्चन को सबसे पहले करें, क्या पोर्शन से अधिक नंबर आता है और किससे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, किससे सब्जेक्टिव्स आते हैं। तमाम तरह के सवालों को लेकर हम आपको सीधे एक्सपर्ट से रूबरू करवाते हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर लगातार संजीदगी से हम आगे बढ़ रहे हैं। लगातार मैथ के एक्सपर्ट से आपको रूबरू करवाने के बाद आज हम ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, जो सबसे बढ़िया माना जाता है, हिस्ट्री की मिस्ट्री को कोई नहीं समझ पाया, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो आप अच्छे नंबर लाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी को मैंने कई सालों तक कवर किया है। ह्यूमैनिटीज़ में अब 100 में 100 नंबर आ रहे हैं। हिस्ट्री में, सोशोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश में अब वो दिन नहीं है कि 50, 60, 70% वाले को टॉप माना जाता है। अब ह्यूमैनिटीज़ में भी 98, 95, 97 जैसे बच्चे खूब आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ के प्रसिद्ध इस्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज, एल ब्लॉक, शास्त्री नगर की हिस्ट्री की लेक्चरर वंदना सिंह। मैम, रोजाना खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, लगातार आप कई दशकों से हिस्ट्री की यहाँ लेक्चरर हैं और पढ़ा रही हैं। आप बोर्ड एग्जाम नज़दीक आने वाले हैं, बच्चे 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ह्यूमैनिटीज़ के हिस्ट्री लिखें। सबसे पहले बताइए कि हिस्ट्री को लेकर बच्चों को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और पहले क्या आप कहना चाहेंगे हिस्ट्री को लेकर? हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि पहले तो बच्चे हिस्ट्री के नाम से ही डरते थे कि अरे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, नहीं मैम इसमें तो बहुत डेट याद करनी पड़ेगी, नहीं मैम इसमें तो अब मानचित्र भी आने लगा। लेकिन जब से मैंने बच्चों को समझाया, बहुत सारे बच्चे आज हमारी क्लास में 12th में 75 बच्चे हिस्ट्री के हैं, तो बच्चे खूब हिस्ट्री ले रहे हैं और उनको इतना ढंग से मैं पढ़ाती हूँ कि उनका इंटरेस्ट आने लगा और कहते हैं मैडम ये जो आप डेट कह रहे थे वो तो चुटकियों में हमें याद हो जाता है। तो उनको हम रोज़ क्लास में 1-2 बार जरूर रिवीजन कराते रहते कि ये कब हुआ, ये घटनाएं कभी, क्योंकि हमारे यहाँ घटनाक्रम आता है हमारे पेपर में, ये घटनाक्रम कब हुआ तो वो बड़े सुर में एक साथ बता देती है। तो अब उन्हें वो डर नहीं लगता कि नहीं मैम अब तो एग्जाम में डेट आएगा, वो कैसे करेंगे। बहुत अच्छी तरह उनकी तैयारी चल रही है। बिल्कुल, सीबीएसई बोर्ड को आप एग्जाम को लगातार, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड तमाम अब तो इक्विवेलेंट हो गया है, सारे पेपर एक जैसे बन रहे हैं। हिस्ट्री को कितने खंड में बांटा जाता है? जब आप पेपर देखती होंगी तो किस पोर्शन से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं, या किस पोर्शन को ज़्यादा टच किया जाता है? और डेट वाले घटनाक्रम की बात कर रही हैं या किसी की पर्सनालिटी के विवरण की बात कर रही हैं? क्या बच्चे पहले किस चीज़ को रिवीजन में अपने आप को करें और कितना टाइम दें? देखिए, लगभग 50-60 क्वेश्चन हमारे जो होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं। जैसे एमसीक्यू आ गए हमारे 10 नंबर के, फिर वेरी शॉर्ट आ गए, फिर शॉर्ट आ गए, फिर लॉन्ग आते हैं। तो मैं बच्चों से पहले ईजी वे में कहती हूँ कि पहले आप एमसीक्यू लर्न कर लो, फिर वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट, फिर आप लॉन्ग पे आओ। तो आप इजीली, आपको लगेगा कि मेरे 50 मार्क्स के क्वेश्चन, मेरे 60 मार्क्स के क्वेश्चन अब तैयार हो गए, अब लॉन्ग रह गया 30 मार्क्स का, तो वो हम तैयार करते हैं। इसके बाद 10 मार्क्स का उनका घटनाक्रम आता है। उसमें मैं बताती हूँ कि बेटा आप वो तो आप शुरू से ही लर्न करते जा रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जैसे ही आएगा कि ये डेट, इस डेट को कौन सी घटना हुई थी, तो आप आराम से इसको लिख दोगे। तो इस तरह वो धीरे धीरे स्टेप वाइज करके लर्न कर रहे हैं। और उनको मैं बताती हूँ कि आप एक टाइम टेबल बनाइए। यदि आपसे टाइम टेबल नहीं फॉलो हो रहा है तो आप टारगेट लीजिए कि आज हिस्ट्री में 2 घंटे में इसको पढ़ना है, मुझे 1 से लेकर 4 चैप्टर तक के एमसी को तैयार करने हैं, दूसरे दिन हमें उसके आगे तैयार करने हैं। इस तरह जब सारे एमसीक्यू हो जाएंगे तो फिर मैं वेरी शॉर्ट पे आऊँगी और फिर लघु पे और फिर लॉन्ग क्वेश्चन पे आऊँगी। तो इस तरह आप टारगेट लीजिए या टाइम टेबल बनाइए, उस तरह से अपनी पढ़ाई आप जारी रखिए। बिल्कुल, 2 दशक पहले जब 10, 12 वगैरह हमने किया था तभी हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव्स नहीं आते थे, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते थे, लॉन्ग के लिए जाना जाता था हिस्ट्री, या ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट लॉन्ग के लिए जाने जाते थे। ये अच्छी बात है कि सीबीएसई ने पहल की। फिर उसके बाद उसी पैटर्न पर जो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड है, वहाँ भी अब अच्छे नंबर 90 के आसपास आने लगे हैं। पहले यूपी बोर्ड में 60 और 70 लाने वाले को बड़ा जिला टॉप माना जाता था, लेकिन अब सीबीएसई के पैटर्न पर भी यूपी बोर्ड चल पड़ा है। जिस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए किन चीज़ों को फोकस करें, किन चीज़ को ध्यान दें? ऑब्जेक्टिव्स आते कहाँ से हैं?
ऑब्जेक्टिव हमारे उनको थॉरोली थोड़ा सा चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, और वो मैं शुरू से ही पढ़ाती जाती हूँ और उनको बार बार बताती हूँ बेटा देखो यहाँ से सन आएगा, यहाँ से सन आएगा, यहाँ से सन आएगा, और मैं इकट्ठा लिखवा भी देती हूँ, तो उनको वो तैयार होता रहता है। जैसे कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ या कब हुआ, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ कब हुआ, या मानचित्र में से छोटे क्वेश्चन से आते हैं, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ, उसको मानचित्र में दर्शाइए आप, अब पोरबंदर को हमें दर्शाना है। तो ये सब इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे आते रहते हैं। वो मैं उनको शुरू से ही बताती चलती हूँ कि बेटा यहाँ पे ये एमसीक्यू आएगा, इस चैप्टर से एमसीक्यू ज़्यादा आएंगे, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। जैसे 1857 की क्रांति है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आते हैं कि 1857 की क्रांति कब हुई, क्यों हुई, इसके कारण क्या थे, इससे लॉन्ग क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, इसके साथ एमसीक्यू भी बहुत आते हैं। तो मैं बताती हूँ कि ये चैप्टर आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और इसको प्रॉपर, इसको शॉर्ट भी इसमें से आएंगे, लॉन्ग भी आएंगे, एमसीक्यू भी आएंगे, तो इसको अच्छे से बस तैयार कराते हैं। इस तरह हम चैप्टर वाइज ही बच्चों को बताते चलते हैं। बिल्कुल, जैसा मैम कह रही हैं, वंदना सिंह जी हमारे साथ स्माइल इंटर गर्ल्स इंटर कॉलेज एल ब्लॉक शास्त्री नगर, लगातार 2 दशकों से या 18 साल से मैं भी एजुकेशन को कवर कर रहा हूँ। हिस्ट्री को लेकर बहुत मिस्ट्री रहती है, लेकिन हिस्ट्री अगर आप समझ लिए और आपका अगर पाथ रास्ता यूपीएससी और पीसीएस की तरफ जाता है, तो सच मानिए अगर अभी आपने एनसीईआरटी से तैयारी कर ली तो आपके आगे आईएएस और पीसीएस बनने के रास्ते साफ हो जाएंगे और आप सफलता की दहलीज को बिल्कुल नज़दीक में पालेंगे। आखिरी क्वेश्चन आपसे, हाँ जी बताइए। एक्चुअली क्या होता है कि हिस्ट्री यदि हम सब्जेक्ट लेते हैं तो हमारा काफ़ी कुछ जीएस तैयार हो जाता है, बहुत कुछ। इसलिए सिविल के बच्चे काफ़ी कुछ लेते हैं कि नहीं मुझे हिस्ट्री लेना है मैम, क्योंकि इससे हमारा काफ़ी जीएस तैयार हो जाएगा और हमारे सिविल में काम आएगा। तो हिस्ट्री अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, एक सामान्य ज्ञान है और जनरल नॉलेज है। उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे साइंस का बच्चा हो, चाहे आर्ट का तो पढ़ता ही है, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, उसे हिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी। क्योंकि बीटेक यदि वो किसी एग्जाम में कॉम्पिटिशन एग्जाम में जाता है तो किसी भी पद पे जाना चाहता है उसको हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आप बीटेक करने के बाद आईआईटी तमाम बीटेक करने के बाद जब यूपीएससी की तैयारी बंदा करता है, यूपीएससी में टॉप भी करता है, उसे भी हिस्ट्री में हिस्ट्री पढ़ा नहीं होता है, वो यूपीएससी की तैयारी के लिए हिस्ट्री को बड़े नज़दीक से पढ़ता है। मैम आखिरी क्वेश्चन आपसे, हिस्ट्री को लेकर जिस प्रकार से दादी और नानी कहानियाँ सुनाती थी, हिस्ट्री भी तो कहानियों का एक पूरा एक संग्रह है, जखीरा है जिसे कहते हैं ना, पूरा एक संग्रह है कि बिरबल अकबर या तमाम 1857 ये सब कहानी ही तो है। अगर आप उसको कहानी के फ्लेवर में पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। आप क्या संदेश देना चाहती हैं बच्चों को? मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि इतिहास को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर डरे ना। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है और बहुत ही इसको इंटरटेनमेंट के साथ, बहुत ही मनोरंजन से कहानियाँ सुनते हैं बच्चे। यदि उस तरह से उसको पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्योंकि हम प्रेजेंट में तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे पीछे क्या हुआ उसके बारे में जानना हर इंसान की एक फितरत होती है कि क्या हुआ था ऐसा। तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसको पढ़ें, इससे डरे नहीं और ईजिली पढ़ें। एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है जो आपको लाइफ में काम आने वाला है। बिल्कुल, ये थी वंदना सिंह, स्माइल गर्ल्स इंटर कॉलेज एल ब्लॉक शास्त्री नगर के हिस्ट्री की लेक्चरर हैं, जिन्होंने आपको टिप्स दिए। क्यों टिप्स दिए? क्योंकि ये 30 साल से 25 साल से हिस्ट्री को पढ़ा रही हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि जब आप हिस्ट्री को लेकर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर अगर दोस्त बना लेंगे तो आपको 10th 12th ही नहीं बल्कि यूपीएससी तक आपका अधिकारी बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। फिर किसी न किसी और एक्सपर्ट से हम आपको सीधे रूबरू करवाएंगे। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को घर में बैठकर एक्सपर्ट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट। Grill in a big food chain, स्वादिष्ट बर्गर्स, पिज्जाज, पिस्ताज, फ्राइड चिकन, साथ में और भी बहुत कुछ। एक बार खाओगे बार बार आओगे। सेंट्रल मार्केट, पुलिस बूथ चौराहा, आरटीओ रोड, शास्त्री नगर, मेरठ।